बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून के लिए ठंडी हवा के झोंके शुरू हो गए। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साफ पानी प्रोजेक्ट को साफ और शफाफ करार दे दिया। लीगी रहनुमा राजा कमर इस्लाम समेत 16 मुल्जिमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। पीडीएम की अपनी सफों में अभी तक यकसुई नहीं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ऑपोजिशन के पास वोट पूरे होते तो ये हुकूमत में होते। ऑपोजिशन ने बारहा कोशिशें की मगर उन्हें पै दर पै नाकामियां हुई। रावलपिंडी में थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। 2 गुब्बारा फरोश बच्चियों से ज्यादती करने वाला दरिंदा सिफ्त गिरफ्तार। सीपीओ उमर सईद मलिक कहते हैं, खवातीन और बच्चियों से ज्यादती नाकाबिले बर्दाश्त है। मुलव्विस मुल्जिम को करार वाक़े सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। थाना दिना पुलिस की कार्रवाई। पतंग फरोश और नाजायज असलहा रखने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से 357 पतंगें और 41,000 रुपए नकदी बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि किसी को कानून को हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। डीएसपी सर्कल सईदो शरीफ आलम ज़ेब खान के एजाज में अलविदाई तकरीब। डीपीओ सवाद जाहिद नवाज मरवत ने आलम ज़ेब खान की खिदमत को खूब सराहा। ज़िले पुलिस सरबराह जाहिद नवाज मरवत ने डीएसपी सर्कल सईदो शरीफ को यादगारी शील्ड पेश की। कसूर में पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। तालीमी इदारों के करीब मुनशियात फरोश करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम से 1.5 किलोग्राम के करीब हेरोइन बरामद। डीपीओ कसूर कहते हैं, नौजवान नस्ल को मुनशियात की लानत से तबाह करने वालों के साथ आहानी हाथों से निपटा जाएगा। और हिजाब तनाज़ा। इस्लाम की बहादुर बेटी मुस्कान को खिराजे तहसीन। मंडी उस्मानवाला में कर्नाटक में बाहिजाब लगाने पर पाबंदी और मुस्लिम लड़की से गैर इम्तियाजी सलूक के खिलाफ रैली। गैर मुस्लिम ममालिक को इस्लामी कवानीन में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उलमाए कराम का रैली के शुरा से खिताब। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिका दौरे हुकूमत में आवाम की तफरीक के लिए मुख्तिस किया गया 6 कनाल अराजी पर मुहित फातिमा पार्क वीरानियों का मंजर पेश करने लगा है, जबकि पार्क में नशइयों ने डेरे डाल लिए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। चन्योट में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर सुमैर निसार। जी सुमैर, बताइएगा इंतजामिया ने अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की इनके खिलाफ? आज बिल्कुल ज़िले इंतजामिया की एकदम तवज्जो ही कहा जाए या नैली चनियोट का जो मल्ला मुश्की शाह है, वहाँ पर एक पार्क मुख्तस किया गया था जिसको फातिमा नाम पार्क के नाम से मुख्तस किया गया था। इसके साथ डिग्री कॉलेज और इसकी बैक पर गवर्नमेंट DHQ जो हस्पताल है वो मौजूद है। जबकि अगर इस पार्क की बात की जाए तो ये पार्क में वैरानियों ने डेरेदार रखे हैं, जबकि ये जो मंशियात फरोश और मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं उनकी अमाजगाह बन चुकी है। इस वक्त हमारे साथ इस इलाके के कौंसलर असगर गोगा साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहना चाहेगा। जी भाईजान, बताइएगा आपके इस हवाले से क्या ख्यालात और पार्क के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, हमने इसको पहले अपनी मदद आपके तहत ना अपना ये पार्क मंजूर करवा लिया था गवर्नमेंट से, सिटी गवर्नमेंट से। अब जबकि बल्दियात आया तो फिर हमने इसे यहाँ पे मिट्टी डलवाई है और चूंकि बल्दियात ख़त्म हो गया इसलिए अब ये वीरानियों का डेरा हो गया है, नशइयों की अमाजगाह हो गई है। यहाँ इंतज़ामिया टस से मस नहीं हो रही। हमने कई बार दरखास्तें भी दी हैं और इंतज़ामिया को बारगोश भी कराया है कि इस पार्क को नशइयों से आज़ाद करवाया जाए। आज बिल्कुल आपने हमारे साथ मौजूद जो यहाँ शुरका उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ खवातीन के लिए ये पार्क मुख्तस किया गया था गुज़श्ता अदवार में, लेकिन जो हुकूमत की अदम तवज्जो।
जी समीर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्ठा ने कोट चट्टा का दौरा किया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मुनक्किद खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने। मजीद तफसीलात जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे एहसन रजा खोखर से। जी एहसन रजा, बताइएगा खुली कचहरी के हवाले से। आज बिल्कुल कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्ठा ने आज तहसील कोट छुटा का तफसीली दौरा किया है। दौरे के दौरान देही मराकज़ माल झोंकतरा का और तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल का भी विज़िट किया है। इस वक्त कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्ठा अवामी खिदमत खुली कचहरी में मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि आज का दौरे के बारे में ये क्या कहें। आज बेसिकली कोट छुटा के अवाम काफ़ी डेरा गाजी खान मेरे पास जाते थे और वो शिकायतें कर रहे होते थे कि यहाँ पे सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है, लाइटें ठीक नहीं हैं, इसी तरह महकमा माल के बहुत सारी शिकायतें थीं। तो इसीलिए मैंने आज इसी बेस पे ख़ुद यहाँ का विज़िट रखा। आपकी शहर की मैंने सफाई भी चेक की है, यहाँ पे जो बाज़ार लगाया गया है इंतज़ामिया की तरफ से वो भी देखा है। इसी तरह आपके हॉस्पिटल के मामला देखे हैं, वहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं जो मैंने एमएस को और एसी साहब को डायरेक्शंस दी हैं कि उनको बेहतर करें। इसी तरह शहर में लाइटिंग जो है वो मेन रोड के ऊपर एसी साहब बता रहे थे ठीक हो गई है, बाकी भी जो है वो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो जो लोगों की आज शिकायत थी उनका भी हमने देखा है। आपका एक नया ट्रामा सेंटर 40 बेड का जो है कोट छुट्टा में वो रिसेंटली शुरू होने वाला है, जो हेल्थ में हॉस्पिटल में। एहसन रजा आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मलिक बरादरी के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मोहम्मद नदीम मलिक की जानिब से नून लीग के रहनुमा रईस शकील अहमद जलबानी के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सैकड़ों नून लीगी रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। भरिया रोड में शकील खान जलबानी के एजाज़ में मुनक्किद तकरीब में लोगों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में आए मेहमानों का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रईस शकील अहमद जलबानी, कमर जबान राजपर, मलिक वसीम आवान, लाला अब्दुल करीम काकड़, मोहम्मद नदीम मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि नून लीग मुल्क की बड़ी पार्टी है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ना सिर्फ मुल्क में अमन कायम किया बल्कि आवाम को रोजगार फराहम किया। मुस्तकबिल नवाज शरीफ का है। इस वक्त महंगाई ने पाकिस्तानी आवाम को जीने का हक भी छीन लिया है। आइंदा इलेक्शन में नून लीग मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। मुल्क का वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होगा। इस मौके पर कई सियासी रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, जबकि तकरीब में आए नून लीग के रहनुमाओं और नदीम मलिक और दीगर ने सिंध की सकाफत, अजरक और टोपी की तोहफे भी पेश किए। अब आपको बताएं कि थाना दिना पुलिस की कार्रवाई करते हुए पतंग फरोश और नाजायज असलहा रखने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए जेल यात्रा के लिए भिजवा दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से 357 पतंगें और 41,000 रुपये नकदी बरामद कर ली गई, जबकि दूसरी कार्रवाई में शहजाद नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए 30 बोर पिस्टल बरामद कर ली। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। नाजरीन, MTI खैबर तदरीसी अस्पताल में ISO सर्टिफिकेट की तकरीब मुनक्किद की गई। वजीर सेहत और खजाना तैमूर सलीम जगड़ा ने खैबर तदरीसी अस्पताल की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ पेशावर इश्तियाक नूर चमकनी की रिपोर्ट में देखिए। MTI खैबर तदरीसी अस्पताल में ISO सर्टिफिकेट की तकरीब वजीर सेहत बतौर मेहमान खसूसी। वजीर सेहत व खजाना तैमूर सलीम जगड़ा की खैबर तदरीसी अस्पतालों की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में सेक्रेटरी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा ताहिर औरकज़ई, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ फारूक जमील, DG PDA और दीगर मेहमानों की खुसूसी शिरकत। खैबर टीचिंग अस्पताल पाकिस्तान के इन तारीख अस्पतालों में से है जिनको ISO 9001 का सर्टिफिकेट मिला है। वजीर सेहत का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के सिर्फ 2 सरकारी अस्पताल इस सर्टिफिकेट लेने में कामयाब रहे। दोनों अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में है, जो कि तहरीक इंसाफ के इनकलाबी इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है। खैबर टीचिंग अस्पताल का ये एजाज सूबा भर के लिए बाइस फख्र है। इस तरह के असनाद के हुसूल से अस्पतालों के दरमियान सेहत मंद मुकाबला परवान चढ़ेगी। ये एक आगाज से इस मेयार को मुसलसल बरकरार रखना एक चैलेंज है। कैमरा टीम के साथ इश्तियाक नूर, कोहिनूर न्यूज़, पेशावर।
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके औरंगी टाउन से मतलूब डकैत गिरोह के 2 मुल्जिमान अमजद अली उर्फ काला और हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए अली इमरान की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके औरंगी टाउन से मतलूब डकैत गिरोह के 2 मुल्जिमान अमजद अली उर्फ काला और हमजा को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल्स, 32 राउंड और 1 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिमान ने 1 दिसंबर 2021 को कस्बा कॉलोनी के इलाके में वाक़ एक हज्जाम की दुकान पर डकैती की वारदात करते हुए दुकानदार और ग्राहकों से 6 मोबाइल फोन और नकदी रकम छीन कर फरार हो गए थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मुल्जिमान को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने अपने दीगर साथियों सलमान और फरमान के हमरा डकैती की 40 से जायद वारदातों में 50 से जायद मोबाइल फोन और नकदी रकम 2 लाख रुपए से जायद लूटने का एतराफ किया है। इनके दीगर साथियों की भारतीय रियासत कर्नाटक में मुसलमान तालिबा के साथ हिंदुओं के गैर इम्तियाजी सलूक ने एक मरतबा फिर दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखा दिया है। ननकाना साहब में सिख बरादरी ने भारतीय इंतहा पसंदों के मुसलमान तालिबा के साथ गैर इम्तियाजी सलूक की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना था कि पूरी सिख कौम बहादुर मुसलमान तालिबा मुस्कान के साथ खड़ी है। आइए जानते हैं सरदार सरजीत सिंह कंवल ने मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। सैकड़ियां जुनूनी लोकां दे विच सैकड़ियां जुनूनी उन्हां दे ग्रुप दे विच कल्ली बच्ची ने शेरनी बन के उन्हां नूं वंगारिया ते उन्हां नूं दस्सण दी कोशिश कीती कि हजे साडे ज़मीर जिंदा ने। सो इस वीडियो राहीं इस वीडियो दे थ्रू मैं हिंदुस्तान दे विच वसण वाले मुस्लिम भाईचारे ने यह पैगाम देना चाहना कि जेकर तुसी हिंदुस्तान दे विच रह के और कुछ नहीं कर सकते, कम अज कम जो फंडामेंटल राइट्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन तुहानू राइट्स दिंदा है, घट्टो घट तुसी ओहदे ते गल कर। अब आपको बताएं कि डीएसपी सर्कल सईदो शरीफ आलमजेब खान मरवत ने मुलाजमत मुद्दत पूरी होने पर महकमा पुलिस से रिटायर्ड हो गए। डीपीओ सवाद जाहिद नवाज मरवत की जानिब से डीएसपी सर्कल सईदो शरीफ आलमजेब खान के एजाज में जावेद इकबाल शहीद पुलिस लाइन सवात में अलविदाई तकरीब का इनाकात किया गया। तकरीब में एसपी अपर सवात दरवेश खान, एसपी एफआरपी जिला सवात से ताल्लुक रखने वाले डीएसपीज, एसएचओज और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जिले पुलिस सरबराह जाहिद नवाज मरवत ने कहा कि डीएसपी सर्कल सईदो शरीफ आलमजेब खान निहायत काबिल और खुश इखलाक ऑफिसर थे। उनकी पुलिस और आवाम के लिए की गई खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब के आखिर में जिले पुलिस अफसरान जाहिद नवाज मरवत ने रिटायर्ड होने वाले डीएसपी सर्कल सईदो शरीफ को यादगारी शील्ड भी पेश की। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में थाना कैंट पुलिस की फौरी कार्रवाई, 2 गुबार फरोश बच्चियों से ज्यादती करने वाले दरिंदा सिफ्त गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी पोटोहार राना अब्दुल वहाब का कहना है कि अफसोसनाक वाक़े की इत्तला पर कैंट पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दरिंदा सिफ्त मुलजिम गुलाम मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम गुलाम मुर्तजा दोनों बच्चियों को वरगला कर अस्पताल ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ करार वाक़े सजा दिलवाई जाएगी। इस मौके पर सीपीओ उमर सईद मलिक ने कहा कि खवातीन और बच्चियों से ज्यादती नाकाबिले बर्दाश्त है। मुलव्विस मुलजिम को करार वाक़े सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। मंडी उस्मानवाला में कर्नाटक में हिजाब पर लगाई जाने वाली पाबंदी और मुस्लिम लड़की से गैर इम्तियाजी सलूक के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ इस्लाम के गयूर बेटी को आवाज़ उठाने पर खराजे तहसीन पेश किया गया। गैर मुस्लिम ममालिक को इस्लामी कवानीन में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
علماء کرام کا ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اقوام عالم بھارت کے مذموم مقاصد کے خلاف آواز بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ریلی میں حجاب زندہ باد اور مسکان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ قصور میں پولیس منشیات فروشوں کے خلاف ان ایکشن، تعلیمی اداروں کے قریب منشیات فروخت کرنے والے ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او قصور محمد صہیب اشرف کی خصوصی ہدایت پر تھانہ کوٹ رادھا کشن پولیس کی کارروائی کرتے ہوئے تعلیمی اداروں کے قریب منشیات سپلائی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم لیاقت عرف کالی سے 1.5 کلو گرام کے قریب ہیروین برآمد ہوئی۔ ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ڈی پی او قصور کہتے ہیں نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے تباہ کرنے والوں کے ساتھ آہانی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد میں فوڈ اتھارٹی نے سندھ کا جعلی کیچپ بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا۔ مضر صحت کیچپ بنانے والی فیکٹری کو سیل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے تھانہ ہرڑ ایس ایچ او محمد علی نے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے کامیاب کارروائی کی۔ فیکٹری سے کیمیکل اور دیگر چیزیں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دی گئی ہیں۔ محکمہ صحت فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ فیکٹری کے مالک سرکاری ملازم ہے اور بتایا جاتا ہے کہ غیر معیاری جعلی لیبل کے ساتھ ٹماٹر کیچپ مضر صحت کا دھندا 1 سال سے چل رہا تھا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جہاں زیب نے سندھ فوڈ اتھارٹی حیدرآباد انسانی جانوں سے کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے، مضر صحت کا استعمال کرنے والوں کو نقاب کریں گے۔ مختار کار آفس تحصیل ہیڈ کوارٹر ساکرو کے کھاروں منتقل کرنے کا معاملہ، ینگ سوشل نیٹ ورک کسان اور زمینداروں نے اسسٹنٹ کمشنر آفس کھاروں کے باہر دھرنا دے دیا، جس میں کسانوں اور زمینداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دھرنے کے شرکا عبدالرؤوف، مورو خان، قادر اور دیگر نے شدید نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہنگامی بنیادوں پر فوری مختار کار آفس اور تمام ریکارڈ واپس ساکرو آفس منتقل کیا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر میرپور ساکرو نے دھرنے کے شرکا سے کامیاب مذاکرات کرتے ہوئے یقین دلایا کہ مختار کار آفس کو کھاروں منتقل نہیں کیا جائے گا، لیکن ایسے آفس کھاروں میں ہونے کی وجہ سے عارضی طور پر کچھ ریکارڈ منگوایا جاتا ہے جو 1-2 دن میں واپس ساکرو آفس منتقل کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سی آئی اے کاہنا اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ زیر حراست ملزم شریف عرف سرفراز اور عامر بلال ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جبکہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے انچارج سی آئی اے کاہنا انسپیکٹر نبی بخش بٹ بھی زخمی ہوئے۔ مزید جانیں گے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر۔ وسیم صابر، کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ دیکھیں یہ مستقل کا علاقہ ہے جہاں پر سی آئی اے کانا 2 ملزموں کو ریڈ کے لیے لے جا رہی تھی، تو ان کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ میں جو ہے وہ شریف سرفراز اور عامر بلال جو ہے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ انچارج سی آئی اے نبی بخش بٹ جو ہے وہ زخمی ہو گئے، جن کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا اور مرہم پٹی کروائی گئی۔ پھر بات کی جائے اگر زیر حراست ملزمان کی، تو زیر حراست ملزمان شریف اور سرفراز اور عامر بلال کے ساتھیوں کی پولیس پر فائرنگ ہوئی، جس میں جو ہے وہ نبی بخش بٹ انچارج سی آئی اے کانا بھی زخمی ہوئے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جو ہے وہ انچارج سی آئی اے کانا جو ہے وہ بال بچے، حال معمولی زخمی ہوئے، جن کو مرہم پٹی کر کے فارغ کر دیا گیا۔ دونوں ملزمان کو قتل اور ڈکیتی کے مقدمات میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ڈی اے جی کے ترجمان جو ہے وہ سزا کے مطابق جو ہے وہ پولیس ٹیم ملزمان کی نشاندہی پر دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے آصف ٹاؤن نشتر کلوئی جب پہنچی، تو وہاں پر موجود پہلے سے ہی بیٹھے ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی اور اپنے ہی 2 ساتھی جو ہے وہ ہلاک کر دیے، جبکہ سی آئی اے کانا کے انچارج کو جو ہے وہ زخمی کر دیا۔ زیر حراست ملزمان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ پولیس پارٹی میں جب فائرنگ کی تو وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی، جبکہ اپنے ہی فائرنگ سے 2 ملزم جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اگر بات کی جائے ملزمان کی، تو ملزمان شہر کے مختلف علاقوں میں قتل اور ڈکیتی کے مقدمات میں جو ہے وہ پولیس کو مطلوب تھے، جب پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور ان کی نشاندہی پر جو ہے وہ ان کو لے کے جا رہی تھی اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ فائرنگ کری۔ جی وسیم صابر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
आरिफ वाला में बार एसोसिएशन आरिफ वाला के 9 मुंतखब ओहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं रजा जैदी की रिपोर्ट में। जी, आरिफ वाला बार एसोसिएशन आरिफ वाला की हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद आरिफ वाला के मुकामी मैरिज हॉल में मुनक्कद हुआ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पाकपतन शब्बीर हुसैन ने नौमुंतखब सदर काजी अब्दुल वहीद, नायब सदर मुहिब अली खान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज भट्टी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जावेद इकबाल, फाइनेंस सेक्रेटरी इजाज हुसैन वट्टू, लाइब्रेरी सेक्रेटरी मुमताज अहमद, एडिटर उमर शफीक खान से हलफ लिया। आरिफ वाला इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद सोहेब कैफी और जजेस समेत मेंबर पंजाब बार उकाड़ा आसिफ शहजाद, मेंबर पंजाब बार साहिवाल हुसैन अब्बास सांगला, साबिक सदर बार पीर नजर फरीद चिश्ती, मलक सज्जाद अमीन, सैयद जहूर हैदर जैदी, LLM UK मोहम्मद अहमद भट्टी, हिदा डोगर, राय अली हैदर अमान, बलक इफ्तिखार, वक्कास जट अली हसन। अब आपको बताएं कि महकमे फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ इन एक्शन। फूड अथॉरिटी ने मुज़र सेहत अशिया खुरनोश तैयार करने वाले 2 प्रोडक्शन यूनिट्स पर छापा मारकर जायदुल मियाद केमिकल्स और फ्लेवर सल्फ कर दिए हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह। सलमान शाह, कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए अशिया खुरनोश तैयार करने वाले 2 प्रोडक्शन यूनिट्स पर छापा मारा है। तकरीबन 2200 किलो जायदुल मियाद केमिकल और फ्लेवर तलब कर दिए हैं। शिराज टाउन कॉलेज रोड पर कार्रवाई की गई, जहां पर 800 किलो नाकिस फ्लेवर तलब कर दिए गए। कानून इंडस्ट्रियल एरिया स्टेट में वाकया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारकर 1400 किलो जायदुल मियाद केमिकल्स भी तलब कर दिए गए हैं। चेकिंग के दौरान जायदुल मियाद केमिकल्स को अशिया खुर्दनोश की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था। दोनों प्रोडक्शन यूनिट्स को मुताबिक बार वार्निंग नोटिस, जुर्माने और सील भी किया जा चुका है। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना था कि मैरी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए कवानीन का यकसा नफाज किया जा रहा है और सेहत दुश्मन अनासर की सरगोबी के लिए भारी जुर्मानों के अलावा मुकदमात भी दर्ज करवाएंगे। जी सलमान शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर में सालाना कन्वेंशन तकरीब में तलबा और तालिबात और तालिबात ने डिग्रियां और मेडल तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर राना जाहिद अली से। जी राना जाहिद, आगाह कीजिएगा तकरीब के हवाले से। बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी रेविन रोड पर 16वां कन्वोकेशन था और यहाँ पर जो तादाद है स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा मौजूद थी। 432 स्टूडेंट्स ने डिग्री हासिल की और स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आज आपने डिग्री कंप्लीटेशन की, आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी का मौका है। मास्टर्स की डिग्री मिली है मुझे यहाँ से फिल्म एंड टीवी में, तो आई एम रियली फीलिंग हैप्पी। और फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे आपके? मैंने फिल्म में डिग्री हासिल किया, तो एज एन जो मेरा गोल है वो एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम करना है प्रोडक्शन हाउस के साथ। बड़े अच्छा आपने किया, लेकिन जो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा ज़वाल का शिकार है, इसके लिए क्या खिदमत देंगे आप? नहीं, आपको शायद नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका आइडिया नहीं है। पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा फिल्म्स पे काम हो रहा है इस टाइम। इवन वेब सीरीज़ के ऊपर काम हो रहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वेब सीरीज़ में। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जी आफ्टर जो इन्होंने डिग्री की है उसके बाद पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत ये देंगे और पाकिस्तान में जो आने वाला दौर होगा फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा बेहतरीन साबित होगा। जी जाहिद अली, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि 21 दिन बाद वासा लाहौर की सरबराही का तयन हो गया। पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 19 के ऑफिसर तनवीर अहमद को मैनेजिंग डायरेक्टर वासा तयनात कर दिया है। कोहिनूर न्यूज़ ने कल रात खबर ब्रेक की थी, इसी पर मजीद बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर कामरान अली। जी कामरान अली, बताइएगा तयनाती के हवाले से। जी बिल्कुल, मोहम्मद तनवीर बाकायदा तौर पर MD वासा लाहौर तैनात हो गए। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब तकमील की जांच है। वज़ीर आला पंजाब सरकार ने मेरिट पर नोटिफिकेशन जारी किया। मोहम्मद तनवीर इससे पहले रावलपिंडी में बतौर MD वासा के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद तनवीर को तरक्याती कामों की पहचान समझा जाता है, बेहतरीन रिकवरी के नताइज भी हासिल कर चुके हैं। माजी में मोहम्मद तनवीर तमाम फैसले मेरिट पर कर चुके हैं और मुलाजमीन के साथ अच्छा बर्ताव किया। दूसरी जानिब आज बड़े पैमाने पर MD वासा मोहम्मद तनवीर ने तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए, जिसमें मियां मुनीर को डायरेक्टर फनांस और आसिफ रियाज को डायरेक्टर रिकवरी तैनात कर दिया गया। वाजिया रहे, इससे पहले मियां मुनीर DMD की सीट पर मौजूद थे। इस सीट को सैयद जाहिद अजीज की जानिब से गैर कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया, जिस पर DG LDA ने नोटिस भी लिया हुआ है। साबिक MD वासा सैयद जाहिद अजीज की दोबारा MD बनने की सरतोड़ कोशिशों की वजह से नए MD वासा की तैनाती ताकीद का शिकार रही। जी
जी कामरान अली, आगाह करने का शुक्रिया। सतह समंदर से 8000 फीट की बुलंदी पर सवात की बर्फपोश वादी कलामशाही ग्राउंड में स्नो एंड स्पोर्ट फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा। देखिए ब्यूरो चीफ मोहम्मद इब्रार हुसैन की रिपोर्ट। बोशवादी कालाम में 3 रोजा स्नो एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर स्वात रियाज खान ने किया। फेस्टिवल के रंगारंग तकरीबात देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर काशिफ फरहान ने कहा कि बर्फ पोशवादी कालाम पाकिस्तान की बेहतरीन सियाहती मुकामात में से एक है और यहाँ के लोग मेहमान नवाज और मेहमानों की दिलदार है। कालाम में स्नो एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद सरमाए खेलों और विंटर टूरिज्म को फरोग देना है। फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब में रवायती मौसीकी ने तकरीब को 4 चांद लगा दी। फेस्टिवल में ट्रोपाल, रवायती स्की, मास रेसलिंग, कबड्डी और टकआउट बार के मुकाबले मुंतकिद हो गए और फेस्टिवल के रंगारंग तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। कैमरामैन अरिशा के साथ इब्रार हुसैन के रिपोर्ट आपने जानी। या वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। डीएसपी सीआईए मॉडल टाउन कैसर मुश्ताक के वालिद मोहतरम 75 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। रिटायर्ड डीएसपी चौधरी मुश्ताक अहमद की नमाज जनाजा कल 236 एक्स ब्लॉक कश्मीर रोड पीपल्स कॉलोनी गुजरावाला में अदा की जाएगी। सियासी और समाजी शख्सियात और सीनियर पुलिस अफसरान ने डीएसपी सीआईए मॉडल टाउन के वालिद की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया है। अल्लाह पाक मरहूम की मगफिरत फरमाए और कैसर मुश्ताक समेत सोगवार खानदान को सब्र जमील अता करें। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार और लैया के अरकान असम्बली की मुलाकात हुई, जिसमें अमूमी सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसी पर मजीद जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर शेख जाफिर। शेख जाफिर, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार और लैया के अरकान असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकात में अमूमी सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि जनूबी पंजाब के अवाम से किए गए अहद निभा रहे हैं। लैया समेत डेरा गाजी खां में कौमी सेहत कार्ड से मुफ्त इलाज की सहूलत दी जा रही है। जनूबी पंजाब के लिए मुफ्त 200 अरब रुपए किसी और जगह मुंतकिल नहीं हो सकते। जनूबी पंजाब के बजट से जनूबी पंजाब ही की तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होंगे। इस सिलसिले में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज को तरक्याती फंड से समेत दिगर मालियाती अमूर में बाख्तियार बनाया गया है। जनूबी पंजाब के ज़ेरे तकमील जारी मेगा प्रोजेक्ट बुनियादों पर शफाफियत के साथ मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि मुल्तान में निश्टर 2 अस्पताल जल्द अवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे लैया और दीगर शहरों के लोग भी मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि लैया में 200 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार ने कहा कि जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए यकसा तरक्की का विजन काबिल तहसीन है। जी शेख जाफिर, आगाह करने का शुक्रिया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम छोटे बड़े कर्जों के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मालूमाती सेमिनार में मुख्तलिफ बैंकों के अफसरान, जमींदारों, ताजरों, सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। देखिए बखर से तारिक हमीद मलिक की रिपोर्ट। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम छोटे बड़े कर्जों के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसे एसएमईज क्लिनिक का नाम दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शहरियार खान ने कहा कि छोटे और दरमियाने कारोबार मुआशी तरक्की का पहिया हैं। बखर की बिजनेस कम्युनिटी स्टेट बैंक की फाइनेंस स्कीम से फायदा उठाएं। मालूमाती सेमिनार में मुख्तलिफ बैंकों के अफसरान के अलावा जमींदारों, ताजरों और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको कोई मसला हो, कोई तकलीफ हो, कोई बैंक आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहा, हम बैठे हुए हैं। नेशनल बैंक से तो ये इशू नहीं है कि नेशनल बैंक भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है,
اور اس کو یہ لوگ بھی ایک ایز اے نیشنل ڈیوٹی کر رہے ہیں. پروفٹ تو موٹے بہت ہے ڈیفینیٹلی, کوئی بھی ایشو ہو, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک بھی آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے مسئلے, آپ کو کوئی ایشو آ رہے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہمارے عامر صاحب ہیں, زبیر صاحب ہیں, جو ایس ایم ای جو یہ گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں ساری, ان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو اور بینکوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, ان لوگوں کے پاس سٹاف کا مسئلہ ہوتا ہے اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, اور صرف نیشنل بینک نہیں, یہ سارے بینک کر رہے ہیں. غلام عباس چینا نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی ترجیحات میں ایس ایم ای سر فہرست ہے. ہمارا سر ایریا جو ہے پنجاب کا لوور ایریا میں تو آتا ہے, اپر ایریا میں. پی ایس ایل سیزن 7 کے سنسنی خیز مقابلے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں جاری ہیں. آج مزید ایک میچ کھیلا جائے گا. اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمز آج مد مقابل ہوں گی. اس پر مزید جانیں گے. ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے رپورٹر نوید ملک. جی نوید ملک, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, آج اگر پاکستان سپر لیگ 7 کی بات کریں تو لیول ہی اس کا الگ ہے. دوسرے مرحلے کا جو پہلا میچ اور 18واں میچ کوئٹہ گلیڈیٹر اور اسلام آباد کے درمیان ہوگا, اور تیسرے ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ تونسا شریف میں جماعت اسلامی کی جانب سے علامتی دھرنا دیا گیا. قائدین جماعت اسلامی نے تونسا ضلع اور ہوا تحصیل بناؤ کے نعرے لگائے. دیکھتے ہیں تونسا شریف سے منیر بلوچ کی رپورٹ. تونسا شریف میں کلمہ چوک پر جماعت اسلامی نے علامتی دھرنا دیا. سٹیج پر موجود قائدین جماعت اسلامی نے تونسا ضلع اور بہوا تحصیل بناؤ کے نعرے لگائے اور حکومتی کارکردگی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آئے دن نئے سے نئے بحران جنم لیتے ہیں جن کا آج سے پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا. حکومتی گورننس مکمل ناکام ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ذخیرہ اندوزی کو انتظامیہ روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے, اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اس حکومت میں غریب کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. دھرنے میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ منیر بلوچ, کوہنور نیوز, تونسا شریف. راجن پور میں کسان یوریا کھاد کے بعد نہری پانی کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر شدید احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی اور نہری پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا. راجن پور کے تینوں تحصیلوں کو سیراب کرنے والی داجل کینال میں 2 ماہ سے پانی نہ آنے کے باعث کسان پریشانی سے دوچار ہو گئے ہیں. یوریا کھاد کی عدم فراہمی کے بعد اب کسانوں کو نہری پانی بھی فراہم کرنے میں حکومت ناکام ہو گئی ہے. گزشتہ 2 ماہ سے داجل کینال میں پانی نہ آنے سے گندم کی فصل کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں, جس کے باعث گندم کی پیداوار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. جیکب آباد میں ملک شاپ یونین کی جانب سے نئی ملک شاپ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. احتجاجی ریلی ڈی سی چوک سے لے کر پریس کلب تک نکالی گئی, جس میں عبد الجبار رند, محمد عظیم اور صدام قرانی سمیت دیگر لوگوں نے شرکت کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ مذکورہ ملک شاپ پر دودھ میں ملاوٹ کر کے سستے داموں بیچا جا رہا ہے, جس کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے. گنبٹ میں پیرا میڈیکل سٹاف سراپا احتجاج بن گئے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے جائز مطالبات مانے جائیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے جانتے ہیں. پریشان ہوتے ہیں, ہاسپٹل میں بہت پریشانی ہوتی ہے. سندھ گورنمنٹ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, پوری سندھ کی ہاسپٹل میں احتجاج چل رہا ہے. نہ ہمیں جو ہے نا ٹوپی پہنائی جاتی ہے. ہم جب بھی احتجاج کرتے ہیں ڈاکٹروں کے مسائل حل کر دیے گئے, نرسوں کے حل کیے, پیرامیڈکس کا کوئی مسائل حل نہیں کیا. ہمارا 50% تھا ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس, ہمیں 20% دیا گیا, 3% ہمارا رہ گیا. اس کے بعد ہمارا سروس اسٹرکچر ہے, سروس اسٹرکچر نہیں دیا جاتا. اور یہ ہمارے کچے ملازم ہیں جتنے بھی اداروں میں, جو ہمارے چھوٹے کچے ملازم ہیں. اوستا محمد میں سلیم کالونی کے رہائشی سائرہ اور فوزیہ نامی خواتین کی اپنے بھائی کے ہمراہ پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کہ ہمارے چاچا کامران گجر ہمیں ہماری جائیداد کا حصہ نہیں دے رہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے جانتے ہیں. کھٹکھٹائے لیکن کہیں پر بھی ہمیں کہیں بھی انصاف نہیں ملا. ڈی آئی جی صاحب کے پاس گئے, ڈی ایس پی صاحب کے پاس بھی گئے ہم لوگ سر,
लेकिन उन्होंने हमारा कोई, उन्होंने कहा आज सब्र करें। हालांकि मैं कुरान पाक लेकर गई, मैंने कहा इनके सर के आप हमारा जो है यानी मसला हल करें, लेकिन उन्होंने कुछ यानी हमें वादे कर रहे हैं, हाँ हम आप लोगों का करेंगे काम, आप बेशक कर सकते हो, लेकिन आज तक उन्होंने हमें दिलासे दिए, कूड़े वादे झूठे कर रहे हैं, हम आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। बराए मेहरबानी ये पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ दूर तक जाए। DSP साहब है। अब आपको बताएं कि एक्सपो 2020 दुबई में पाकिस्तानी पवेलियन में मुनशियात के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ताउन से बनाई गई पाकिस्तान फिल्म कहेगा दिल जिदर को स्क्रीन पर दिखाया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के कौंसल जनरल बराए दुबई और शमाली अमारात हसन अफजल खान, फिल्म के मरकजी किरदार जुनेद खान, राइटर और प्रोड्यूसर कामरान बारी और पाकिस्तान कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। कौंसल जनरल हसन अफजल खान ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मुनशियात के खिलाफ लड़ना हर आदमी की जिम्मेदारी है। फिल्म इंडस्ट्री के जरिए मुनशियात के खिलाफ पैगाम पहुंचाना इंतहाई काबिल सताइश है। उन्होंने फिल्म के हीरो जुनेद खान और राइटर और प्रोड्यूसर कामरान बारी को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया और मुआशरे में मुनशियात के खिलाफ काम करने पर हौसला अफजाई की। अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 बाकिर हुसैन ने कहा है कि 70वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौका पर किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम ज़रूरी इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफसीलात जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बाकिर हुसैन ने कहा कि 70वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौके पर पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 भावलपुर की जानिब से किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से तमाम ज़रूरी इकदाम मुकम्मल कर लिया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बहावलपुर ने जो 70वीं चोलिस्तान जीप रैली हो रही है इस पे अपने इंतजामात मुकम्मल किए हैं और तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई है। इसमें हमारे तकरीबन 115 के करीब जो स्टाफ है वो ड्यूटी कर रहा है और 24 एम्बुलेंसेज हमने लगाई हैं। इसमें जो 8 एम्बुलेंसेज हैं वो 4x4 हैं जो ट्रैक के ऊपर होंगी और वहाँ से अगर कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट होता है तो वो उसको ट्रीट करेंगी। इसके साथ साथ हमने कोशिश की है इस दफ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो हमने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से भी हेल्प। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।